मध्य प्रदेश की राजनीति में भले ही विपक्ष की कमान संगठन की दृष्टि से जीतू पटवारी के हाथों में हो और विधानसभा में उमंग सिंगार विपक्ष के नेताओं, लेकिन जनता के मुद्दों पर अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ फ्रंट फुट पर खेलते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव हारने के बाद लगभग 1.5 वर्ष तक सत्ता चला रहे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। उनके आरोप हैं कि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए वैसे ही तो सरकारी नौकरियां नहीं रही हैं और जो निकलती भी हैं उसमें नियमों में भी अचानक से बदलाव कर दिया जाता है, जिससे वर्षों से तैयारी कर रहे हजारों युवा अयोग्य घोषित हो जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आरोप है कि मध्य प्रदेश में निकली 13,000 पदों के लिए शिक्षक भर्ती में आवेदन से पहले ही कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB ने 3 बड़े बदलाव के साथ ही सिलेबस को बदल दिया है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों पर अयोग्य होने का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश में पहले से ही नौकरियों का अकाल है और सरकारी भर्ती निकलती भी है तो उसमें हजारों योग्य लोग सरकार की लाल फीताशाही और मनमानी की भेंट चढ़ जाते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक वर्ग 3 भर्ती की प्रक्रिया में नियमों में जो बदलाव किया है वह अत्यंत अन्यायपूर्ण है। इसके तहत 1 अगस्त तक डिग्री प्राप्त करने वाले ही परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे, जबकि पहले काउंसलिंग के समय तक डिग्री पूरी करना अनिवार्य हुआ करता था। ऐसा करने से इस साल बीएड या डीएड परीक्षा देने वाले हजारों अभ्यर्थियों के अपात्र हो जाने की आशंका है। इसी तरह 2022 की परीक्षा में भाषा के 4 विकल्प अर्थात संस्कृत, उर्दू, हिंदी तथा अंग्रेजी थे, लेकिन इस बार संस्कृत और उर्दू को विकल्प से बाहर कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने संस्कृत या उर्दू से टीईटी पास की है वे भी इस परीक्षा के लिए अपात्र हो गए हैं। परीक्षा से ठीक पहले सिलेबस में ही भी बदलाव कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मेरी सरकार से मांग है कि वह प्रदेश की स्थिति पर नजर डालें। वैसे ही सरकारी भर्तियां कम निकलती हैं, नौकरियों के विज्ञापन जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी भर्ती परीक्षा और इंटरव्यू अपने शेड्यूल से कहीं पीछे रहते हैं। जो परीक्षा होती है उनके रिजल्ट लटके रहते हैं और जहां रिजल्ट आ जाते हैं वहां नियुक्ति पत्र देने में वर्षों लगा दिए जाते हैं। ऐसे में शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो रही है तो इस तरह के नियम बनाए जाएं कि अधिकतम अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकें, पारदर्शी तरीके से परीक्षा दे सकें और योग्यता के अनुसार चयनित हो सकें। किसी भी विषय के साथ भेदभाव ना किया जाए और ना ही ऐसा बंधन लगाया जाए कि फाइनल ईयर के विद्यार्थी इस परीक्षा में ना बैठ सकें। अब देखना यह होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की इस मांग पर सरकार अपना फैसला बदलती है या फिर इस बदलाव के कारण नौकरी की आस लगाए बैठे हजारों शिक्षक अभ्यर्थी इस परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। पिछले पूरे पखवाड़े में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सोशल मीडिया पर किए हुए पोस्ट और ट्वीट पर अगर निगाहें डालें तो लगातार वह मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के साथ ही केंद्र की सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने जहां मध्य प्रदेश PSC भर्ती में युवाओं को धोखा देकर झुंझुना पकड़ाने का आरोप लगाया था, तो वहीं मध्य प्रदेश की विधानसभा की मतदाता सूचियों में 56 से 57 लाख फर्जी मतदाता होने की खबरों को संज्ञान में लेते हुए यह आरोप लगाया था कि इन्हीं फर्जी मतदाताओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 8% वोटों का हेरफेर कर उन्हें हराया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह संदेश जताते हुए आधार कार्ड को मतदाता की पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शामिल करने की मांग की थी। बिहार प्रदेश के मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया था। कारगिल युद्ध में शामिल सैनिकों को नौकरी नहीं मिलने पर भी उन्होंने दुख व्यक्त किया था। उधर प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदनकर्ताओं को परेशान करने, योजना की प्रगति कछुआ चाल के समान होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह से विफल बताया था। छिंदवाड़ा सहित पूरे मध्य प्रदेश में खाद का संकट गहराने का वीडियो शेयर करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर आरोप लगाया था कि खाद वितरण के नाम पर मध्य प्रदेश के किसानों को अपमानित किया जा रहा है। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विपक्ष की भूमिका में सबसे आगे रहते हुए जहां प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग से लेकर केंद्र सरकार तक को निशाने पर रखते हुए अपनी धार को और सबसे पैना साबित कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की इन सक्रिय गतिविधियों से मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व और विपक्ष के अन्य नेताओं के भी कान खड़े हो गए हैं, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व और राहुल गांधी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।